तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जितना कॉइन टॉस से रिलायबिलिटी है कि कैंसर है कि नहीं है, उससे ज्यादा रिलायबल नहीं है। कॉइन टॉस करेंगे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, बॉडी में कोई खर्चा नहीं हो रहा, उसमें खर्चा भी हो रहा है पैसे का और बॉडी में नुकसान भी हो रहा है। तो अगर आपको टेस्ट कराना है तो दिस इज अ मोर रिलायबल टेस्ट, प्रेफरेबल टेस्ट देन द बायोप्सी और पेट स्कैन और मेमोग्राम, राइट, ऑल दोस टेस्ट। तो हमें कैसे पता चलता है हमारे पास जब पेशेंट आते हैं कैंसर पेशेंट है कि नहीं, हमें ऐसे पता चलता है। इस बात को कैसे पता चले, इसका जवाब दे रहा हूं कि हम देखते हैं एक चीज, पहली बात कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन अगर बड़ी तेजी से नीचे गिर रहा है, पहला सिम्टम कि 10 से 5 में आ गया 1-2 महीने में, पहला सिम्टम हो गया, ये तो एक ब्लड टेस्ट से आ जाएगा। दूसरा, एक्सट्रीम वीकनेस जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जब भी हम बुखार होता है, खांसी जुकाम, तब वीक हो जाते हैं तो कारण पता है हमें कि इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा ठीक हो जाएगा तो बुखार, तो हमें वीकनेस चली जाएगी। जब कोई रीजन नहीं है, ये दूसरा। जब एक्सट्रीम पेन हो रहा है विदाउट एनी रीजन, मान लो मैं गिर जाता हूं फिर पेन होता है तो मुझे पता है मेरे कारण क्या है। जब कोई एक्सप्लेनेशन के बिना पेन हो रहा है, जब कोई एक्सप्लेनेशन के बिना वीकनेस हो रही है, जब किसी एक्सप्लेनेशन के बिना वेट ड्रास्टिकली डाउन हो रहा है, जब किसी एक्सप्लेनेशन के बिना हीमोग्लोबिन ड्रास्टिकली डाउन हो रहा है, यानी कि ये चारों चीजें जब साथ में मिल रही हैं तो प्रोबेबली उसके बॉडी में रैबिट टाइप एक्टिविटी हो रही है, कैंसर एक्टिविटी हो रही है। तो ये है कैंसर का टेस्ट हमारे लिए। ये टेस्ट के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अधिकतर तो आपको वैसी बॉडी से पता। तो करना क्या होगा, इन चीजों को ठीक कर देना है हमें। हीमोग्लोबिन बढ़ा दो, वीकनेस को हटा दो, उसके बॉडी वेट को बढ़ा दो, राइट, उसका पेन खत्म कर दो, हो गया कैंसर ठीक, राइट। सिम्टम पे वर्क, जब पेन नहीं है, वीकनेस नहीं है, हीमोग्लोबिन भी ठीक हो गया, बॉडी वेट भी सामान्य हो गया, तो आप ठीक ही मानोगे ना अपने आप को। फिर क्या फर्क पड़ रहा है कि आपका पेट स्कैन का रिपोर्ट ने क्या बताया था, बायोप्सी की रिपोर्ट ने क्या बताया था, होता रहे कैंसर, क्योंकि कैंसर तो हर एक बॉडी में है। लेकिन आपके डिस्कंफर्ट अगर सारे चले गए, फिर हाउ डज इट मैटर कि आपके बॉडी में वो डॉक्टर ने क्या बता दिया, है ना, क्योंकि वो जो बता रहे हैं वो टेस्ट रिलायबल है क्या? द आंसर इज नो। ये जो सवाल मैंने आपको बताया कि वो रिलायबल नहीं है, ये सवाल आप खुद भी डॉक्टर से पूछिए, क्या ये रिलायबल है? अगर तो बोलेगा हाँ, तो बोले कोई सबूत है आपके पास? जैसे मैं बोल रहा नहीं रिलायबल है तो मैं सबूत दे रहा हूं, आपके पास किताब है, देख लीजिए उसको, और वो सबूत दिखाइए अपने डॉक्टर को। ये सबूत तो उसको डिनाई नहीं करेगा, ये जरूर करेगा, वो भगा देगा कि मुझसे बात मत करो, लेकिन वो आंसर नहीं दे पाएगा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कैंसर डिटेक्ट कैसे करना है और कैसे बिल्कुल नहीं करना है। और अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया, अगर आपकी हीमोग्लोबिन बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है, कमजोरी आ रही है बड़ी तेजी से, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बॉडी पेन अलग जगह पे हो रहा है जो कंट्रोल, बहुत ज्यादा भयंकर पेन है, वेट रिड्यूस हो रहा है, तो सिर्फ सिम्टम पे काम करो। सिम्टम पे कैसे काम करना है वो हम कर ही रहे हैं यहाँ 3 दिन में, जो मैंने सुबह बताया उसको और डिटेल में बताऊंगा, और सिम्टम ठीक हो जाने 2-3 महीने में, 4 महीने में। यस प्लीज। देखिए रिलेशन तो हम ना कि इसमें सिंप्लीफाई करके बात कर रहे हैं, हर चीज का रिलेशन हर चीज से है, लेकिन अभी इतने लिमिटेड टाइम में मैं उतना बोल रहा हूं जो कि एग्जैक्टली आपको समझ आए और इतने टाइम में हम सारा कुछ कवर कर पाए। बट इफ यू वांट टू टॉक इन डिटेल, लिख लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन राउंड में और डिटेल में चले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी उतना बेसिक कि आपका काम चलना चाहिए, है ना। तो जैसे हीमोग्लोबिन सबको बात समझ आती है, तो बस एक ही चीज, और भी कई सारे पैमाने हो सकते हैं, लेकिन ये चीजें हैं जो कि फुल प्रूफ है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ सर। बट वी कैन गो इन डिटेल लेटर ऑन, ठीक है ना। तो अब तीसरी बात याद, तीसरा रूल याद रखिए कि कछुए वाला कैंसर सेल जो हम सबके बॉडी में है, हम सबके बॉडी में है, अगर हम रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी, बायोप्सी करते हैं तो ये कछुआ जो कि हम सबके बॉडी में है वो खरगोश में एग्रेसिव कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। कीमोथेरेपी कैंसर को ठीक नहीं करता है, कीमोथेरेपी कैंसर को क्रिएट करता है। ये जो मैंने आपको बताया इसके सबूत भी किताब के अंदर है, आप देख लीजिए अभी जाके। कीमोथेरेपी से कैंसर ठीक नहीं होता, कैंसर बनता है। अच्छा, इसका सबूत मैंने किताब में डाल दिया, लेकिन आप खुद भी रिसर्च करना चाहते हैं तो एक सवाल पूछिए अपने आप से, कीमोथेरेपी का आविष्कारक कौन है? हु इन्वेंटेड कीमोथेरेपी? आपको हैरानी होगी जान के कीमोथेरेपी का इन्वेंटर है हिटलर। हिटलर का जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप हुआ करता था उस वक्त उनका यह था कि इंसान जो कैदी है ना तो वो जिंदा रहे ना वो मर जाए, मतलब मुर्दा लाश, जिंदा लाश। तो उसके लिए वो एक्सपेरिमेंट करते थे, व्हिच वाज नोन एट दैट टाइम मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट। उसमें उनके सारे बाल उड़ जाते थे, उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता था, बिल्कुल कंकाल हो जाते थे और वो बिल्कुल जिंदा लाश बन जाते थे, उनकी इम्यूनिटी सारा खत्म करके। दैट इज कॉल्ड मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट, राइट। जिंदा लाश, जिंदा तो रहे लेकिन लाश की तरह रहे। और वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो वो जो फैक्ट्रियां हैं जहां पे थी जो मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट के लिए गैसेस बनाती थी, उसको नया नाम दे दिया गया केमिकल थेरेपी, कीमोथेरेपी। ये मेरी बनावटी कोई कहानी नहीं, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो उन्हीं साइंटिस्ट ने मिलकर, उन्हीं लोगों ने मिलकर केमिकल थेरेपी के नाम से कीमोथेरेपी हॉस्पिटल्स में ले आए। कीमोथेरेपी में यही होता है, जब भी कोई किसी के ऊपर कीमोथेरेपी, बाल सारे झड़ जाते हैं, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और उसके हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है, बॉडी पेन आने लगता है, तो आप ट्रू कैंसर पेशेंट बन गए। रेडिएशन से भी सिमिलर होता है, बायोप्सी से भी ऐसे ही कुछ होता है। इन सबके सबूत मैंने डाल दिए हैं किताबों में, जो किताब आपके पास है। तो कीमोथेरेपी, कोई लोग बोलते हैं कीमोथेरेपी कराएं तब भी, कराया तब भी ठीक नहीं हो रही, क्योंकि कीमोथेरेपी करा रहे हैं तब ठीक कैसे होंगे आप? जब तक कराते रहेंगे तब तक आप बीमार ही रहेंगे और भयंकर बीमार पड़ेंगे। तो जिस दिन, तो मैं आपसे सबसे बोलता हूँ कीमोथेरेपी जितना करा लिया अनजाने में, अब मत कराइए आगे, रेडिएशन अब मत कराइए आगे, अगर आपको जिंदा रहना है तो, अगर आपको हेल्दी होना है तो। क्योंकि कीमोथेरेपी से कोई ठीक नहीं होता, वो ठीक करने के लिए है ही नहीं है एक्चुअली। इट इज नॉट टू क्योर यू, इट इज टू किल यू। स्लो पॉइजन, एकदम मर जाएंगे तो पैसा देंगे नहीं आप, धीरे धीरे मरेंगे तो अपने पैसा खर्चा करते करते जाएंगे। इसको समझना होगा, इसके साइंस को बुक में पढ़ना होगा, जो मैंने बताया इसको क्रॉस वेरीफाई करना होगा। जिस डॉक्टर ने आपको कीमोथेरेपी बोला उसको भी कन्फ्रंट करना होगा। मुझसे भी सवाल पूछिए, उससे भी सवाल पूछिए,
सच तभी आ सकता है ना, राइट? तो जब भी कभी आप या तो डायग्नोस्टिक्स में जाएंगे या कीमोथेरेपी कराएंगे तो आपके अंदर जो एक कछुआ है जो हम सबके अंदर है वो रैबिट में कन्वर्ट हो जाता है, और जिससे आप असली वाले पेशेंट बन जाते हैं, असली वाले पेशेंट, राइट? तो अब ठीक कैसे होना है आता है कि ठीक कैसे होना है। ठीक होने का मतलब कि आपके अंदर जो खरगोश है जो चहल पहल कर रहा है, जो आपको तंग कर रहा है, तो उसको दोबारा टॉर्टोइस में टेम कर देना है, बदल देना है। उसके लिए रीसेटिंग द बॉडी क्लॉक, आपके बॉडी क्लॉक को रीसेट करना है। रीसेट बॉडी क्लॉक को कैसे करना है, इसके ऊपर अलग से लेक्चर कल है, यहां तो करा ही रहे हैं लेकिन उसके साइंस को भी कल समझेंगे। तो इस वाले पार्ट को छोड़ के अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो ट्यूमर है जिनके बॉडी में, सिस्ट है जिनके बॉडी में, पॉलिप्स है जिनके बॉडी में, फिशर्स हैं, ये सारे कैंसर कैटेगरी के हैं। आउटग्रोथ बोल दीजिए इसको, आउटग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ। तो जब एक्स्ट्रा ग्रोथ कहीं हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है ऐसा करते हैं इसकी बायोप्सी करा लेते हैं, बस गए काम से आप, राइट? जैसे मान लो पिंपल है आपके चेहरे पे, मान लो बचपन में होते हैं, हमारे भी थे। याद कीजिए जो बच्चे, जैसे मैं भी था, कि जितनी बार पिंपल होता है खमस देते थे उसको, उससे क्या होगा, वो खत्म हो गया और बढ़ेगा और बढ़ेगा और निशान छोड़ देगा। आज भी निशान है मेरे गालों में, बचपन में जो किया था आज भी नहीं गया। अगर उसको छेड़ेंगे नहीं, इट विल डाई इट्स ओन डेथ। अगर छेड़ेंगे नहीं तो वो चला जाएगा, उसके निशान भी चले जाएंगे, और छेड़ेंगे तो वो फिर आता रहेगा, उसके निशान भी हमेशा रहेंगे। तो जो पिंपल का जो एक बेसिक नेचर है, वही वाला नेचर हर तरह के ट्यूमर का जो बॉडी के अंदर है। अगर आप उनको छेड़ दिया तो वो फैल जाएगा, अगर नहीं छेड़ेंगे और उसका हम अपने बॉडी का एनवायरमेंट चेंज कर देंगे, इट विल डाई इट्स ओन डेथ। एनवायरमेंट कैसे चेंज करेंगे, आज सुबह मैंने 3 प्रिंसिपल बताया ऑलरेडी, राइट? तो उससे एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा तो इट हैज टू डाई इट्स ओन डेथ, वो अपनी मौत खुद ही मर जाएगा। तो आगे ये तो हुई एक तरह का बीमारी, आउटग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ वाली बीमारी। बीमार ऐसा नहीं कि कैंसर पेशेंट नहीं होते, ट्यूमर पेशेंट होते हैं, लेकिन वो आउटग्रोथ को ठीक कर सकते हैं, वी कैन रिकवर फ्रॉम इट। दूसरा तरह की बीमारी, एक और तरह की बीमारी, दैट इज अंडर नरिशमेंट, जहां पे सेल्स में फूड पहुंचता नहीं। जैसे हार्ट डिजीज, हार्ट के सेल मरने लगे, तो हार्ट के सेल मरेंगे, किडनी के सेल मरेंगे, वो ऑर्गन काम नहीं करेगा, तो वो बीमारी होती है। इसके भी 4 नियम है। यहाँ पे 2 ही तरह के पेशेंट है, या तो आउटग्रोथ हो रहा है या अंडरग्रोथ हो रहा है। इसके भी 4 नियम है। उसमें से पहला नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीपिंग फिश, अवेक फिश। एक फिश टैंक मॉडल से मैं इसको कंपेयर किया है कि किस तरह से हार्ट पेशेंट बीमार पड़ते हैं या उनको पढ़ाया जाता है। इसको समझना, खेल को समझना जरूरी है, क्योंकि आप सब वो हैं, आपके जो समरी है, दवाइयों की लिस्ट है मेरे पास है, तो सालों साल से दवाई ले रहे हैं, सालों साल से, इसलिए समझना जरूरी है। उसके लिए पहला 4 ही नियम है। पहला नियम है कि स्लीपिंग फिश, अवेक फिश। मान लीजिए ये जो एक्वेरियम देख रहे हैं, ये एक्वेरियम में मछलियां हैं और मछलियों की हेल्थ का करता धरता आप है। आपको ठेका दे दिया मछली का हेल्थ का ठेका, आप, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस फिश। तो आपको ये, आपने दिमाग में सोचा यूं ही कि भाई मछलियों के लिए सोना जरूरी है, सबके लिए सोना जरूरी है, और अगर मछली सोएंगी नहीं तो वो हेल्दी नहीं रहेंगी। इंटरेस्टिंग बात यह कि मछली जब सोती है तो उनकी आंखें खुली रहती हैं, ये आपको पता होगा, क्योंकि उनकी पलकें नहीं होती। तो आपने एक ही मनगढ़ंत एक आइडिया निकाला कि कैसे पता चले कि मछली सो रही है कि सोने का नाटक कर रही है, डायग्नोस्टिक्स। तो डायग्नोस्टिक्स का ये आपने रूल बना दिया कि जब मछली हिले डुले ना, तो आपको ये शक होना चाहिए कि वो सो रही है कि सोने का नाटक कर रही है। तो डायग्नोस्टिक ये है कि आपको अंदर हाथ डालना है, मछली को पकड़ के निकालना है और देखना कि अभी भी हिल डुल नहीं रही है। अगर अभी भी हिल डुल नहीं रही है, इसका मतलब वो सो ही रही होगी, और हिलने लगी इसका मतलब कि वो सोने का नाटक कर रही है। अब होगा क्या, जितनी बार वो निकालेंगे, अगर वो सो भी रही होगी तो भी वो हिलने लगेगी। आप बोल, देखा, मुझे पहले ही शक था कि ये सोने का नाटक कर रही है, इसे तो स्लीपिंग पिल दो, सुलाओ इसको, तो इसको बेहोश करो। तो इस तरह से ऐसा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बना दिया कि उसके ट्रैप में आप आ ही जाएंगे। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए एक शब्द समझिए, नोसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट का उल्टा होता है नोसिबो। अगर कोई आपको ये विश्वास दिला दे कि आप मर सकते हैं, आपको बिलीव हो जाए कि आप मर सकते हैं, तो वो जो विश्वास है कि आप मर सकते हैं, दैट इज एनफ फॉर यू टू गेट किल्ड। मरने के लिए काफी होता है, इसे कहते हैं नोसिबो इफेक्ट, मेडिकल भाषा में से